Good morning to everyone and welcome on LKP and Chandrasekhar Thakur जी सर और FB लाइव शो। मैं विश्वनाथ नासिक से आप सबका स्वागत करता हूं। आज और अगला एक महीना हर शनिवार और रविवार सुबह 11 बजे श्री चंद्रशेखर ठाकुर से आप शेयर बाजार और इन्वेस्टमेंट के बारे में मार्गदर्शन सुन सकते हैं। LKP सिक्योरिटीज लिमिटेड शेयर बाजार में 1948 से कार्यरत है। यह कंपनी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जिस टाइप का इन्वेस्टर उस टाइप का इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास हर प्रोडक्ट के लिए एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट टीम उपलब्ध है। LKP के प्रोडक्ट्स लाइक SPIP, 7 Picks इन्वेस्टमेंट प्लान, पेड, ट्रायोलॉजी, हर दिन दिए जाने वाले एडवाइस उत्तम होते हैं। श्री चंद्रशेखर जी ठाकुर नाम ही काफी है। ऐसा व्यक्तिमत्व शेयर बाजार और डीमैट उनका आत्मा है। उन्होंने शेयर बाजाराचा या इस कार्यक्रम के 1500 से ज्यादा प्रोग्राम पूरे देश भर में किए हैं। 52 साल उन्होंने इस क्षेत्र में दिए हैं और आज भी यह शख्स हर दिन प्रोग्राम करते हैं। मैं इस FB लाइव शो पे श्री चंद्रशेखर ठाकुर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि वो उनका प्रोग्राम शुरू करें। वेलकम सर एंड थैंक्स। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टॉक मार्केट अवेयरनेस प्रोग्राम दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम शुरू करने के पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं LKP सिक्योरिटीज के मिस अलाफिया मैडम, मिस्टर प्रवीण नायडू जो हेड है पुणे शाखा के, और मिस्टर विश्वनाथ इज हेडिंग दैट नासिक ऑफिस। ये तीनों ने बहुत अच्छे कोशिश सहकार्य किया है प्रोग्राम के लिए। उनकी भी इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी। तो ये प्रोग्राम जो आज हम लोग करने वाले हैं उसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज। ये प्रोग्राम में कोई मैं टिप नहीं देता हूँ, ना कोई रिकमेंडेशंस देता हूँ, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना, जो पिछले 20 सालों से मैं करता आया हूँ। मेरे बारे में कहने जैसा कुछ है नहीं। पिछले 52 साल में BSE और CDSL ये स्टॉक एक्सचेंज से 52 साल जुड़ा हुआ हूँ। 1967 में आई टूक एंट्री इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बाकी मेरे पास जो मैंने सीखा ये 52 साल में आपके सामने मैं पेश करता हूँ। व्हाट इज शेयर मार्केट, बेसिक नॉलेज। तो ये इसके प्रोग्राम के ज़रिए क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस ये स्लाइड शो में दिखाऊंगा। तो स्लाइड के माध्यम से कल हमने देखा कंपनी क्या है, शेयर क्या है, शेयर होल्डर क्या है। आज हम लोग देखेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल्स, क्योंकि डीमैट के बारे में बहुत लोगों को कम जानकारी रहती है और ऐसे जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो एडिक्वेट नहीं रहती है। तो आज हम पूरी तरह से डीमैट पे ध्यान देंगे आज के एपिसोड में, जो लगभग 25 से 30 मिनट का होगा, क्योंकि ज़्यादा समय आदमी की जो सहनशीलता होती है स्पेशली ये आर्थिक विषय समझने के लिए, तो 25 to 30 मिनट्स इज ओके। इसलिए 8 प्रोग्राम की हम मालिका करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कल हमने देखा कि ये 3 लाख लोगों के पास एक एक शेयर है द्वारका फूड्स लिमिटेड का। अब ये शेयर रखेंगे कहाँ? वो 3 लाख लोगों के पास जो एक शेयर है द्वारका फूड लिमिटेड कंपनी का, वो एक एक शेयर रखने के लिए उन्हें अकाउंट ओपन करना पड़ता है। उस अकाउंट को कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट ये शॉर्ट फॉर्म है, पूरा शब्द है डीमटेरियलाइजेशन, अदृश्य स्वरूप। तो डीमैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। ये डीमैट अकाउंट ओपन करना जरूरी है, नहीं तो वो शेयर रखेंगे क्या? तो 3 लाख जो शेयर होल्डर्स है द्वारका फूड लिमिटेड के, वो डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे और अपने डीमैट अकाउंट में अपने पास जो एक एक शेयर है वो रखेंगे। ओके, अब ये डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन करना है? डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए ये देश में 2 संस्था है, उन संस्था को कहते हैं डिपॉजिटरी।
1996 में ये डीमैट की व्यवस्था इस देश में शुरू हो गई। उसके पहले क्या था, 1996 के पहले शेयर्स जो होते थे वो सर्टिफिकेट रूप में पेपर सर्टिफिकेट होता था। अब वो ज़माना गया, 1996 में डीमैट इंट्रोड्यूस हो गया, डीमैट सिस्टम, और ये देश में समझिए फाइनेंशियल मार्केट में क्रांति जैसी हो गई, रिवॉल्यूशन हो गई। तो ये दो संस्था है जिसे डिपॉजिटरी कहते हैं, एक का नाम है CDSL और दूसरे का नाम है NSDL। CDSL का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, NSDL का मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दो डिपॉजिटरी देश में हैं, तो इन्वेस्टर्स चाहे तो NSDL में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे तो CDSL में भी कर सकते हैं, चॉइस है। चाहे तो दोनों जगह भी कर सकते हैं, जैसे आप सेविंग्स अकाउंट 10, 12, 15, 20 कितने भी बैंकों में सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसी प्रकार आप डीमैट अकाउंट या तो CDSL या तो NSDL या तो दोनों में कर सकते हैं। ये दोनों डिपॉजिटरीज है मुंबई में, CDSL NSDL बोथ डिपॉजिटरीज आर इन मुंबई। तो क्या मुंबई के बाहर का कोई इन्वेस्टर है तो थोड़ा मुंबई आएगा डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अरेंजमेंट ऐसी की है दोनों डिपॉजिटरी की तरफ से। उसके पहले एक मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आपके मन में सवाल होगा, आपके जो सवाल है कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, प्लस कार्यक्रम के अंत में मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं दे दूंगा, व्हाट्सअप पर भी आप मुझे सवाल भेज सकते हैं, तो आपको मैं पर्सनली जवाब दूंगा, प्लस सारे सवाल इकट्ठा करके नेक्स्ट एपिसोड में मैं बोल सकता हूँ। तो आपके मन में सवाल होगा, दो डिपॉजिटरी अगर है, दोनों में फ़र्क क्या है? फ्रेंड्स, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में सेबी का कंट्रोल है। कल हमने देखे, कल नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे सेबी क्या होती है। संक्षिप्त में कहता हूँ, सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोनों पर सेबी का कंट्रोल है, प्रोसीजर भी सेम है, कार्य पद्धति सेम है, शेयर की सुरक्षितता भी ऐसी सेम है, और जो खर्चा होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो कोई फ़र्क नहीं, आपको चॉइस है, चाहे तो CDSL चाहे तो NSDL। लेकिन जैसे मैंने कहा दोनों डिपॉजिटरी मुंबई में है, तो दोनों डिपॉजिटरी ने क्या किया है, दोनों डिपॉजिटरी ने अपने एजेंट्स इस अपॉइंट कर दिए अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया बोथ द डिपॉजिटरीज हैव अपॉइंटेड देयर एजेंट्स, और ये एजेंट्स को कहते हैं DP, फुल फॉर्म है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। DP मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये एजेंट होते हैं CDSL के और NSDL के। ये DP कौन बन सकता है? चार किस्म के लोग, चार किस्म की संस्थाएं DP बन सकती है। उसमें एक है नेशनलाइज बैंक, दूसरी प्राइवेट बैंक, तीसरी कोऑपरेटिव बैंक, और चौथे शेयर ब्रोकर्स, बिग शेयर ब्रोकर्स लाइक LKP सिक्योरिटीज है। तो अभी देखो, अभ्युदय बैंक कोऑपरेटिव है, बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज है, ICICI IDBI बैंक ये प्राइवेट बैंक्स है, और LKP सिक्योरिटी जैसे शेयर ब्रोकर्स है। सो चारों किस्म के संस्था है वो DP बन सकती है, एजेंट बन सकती है। सो दे आर ओपनिंग डीमैट अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिपॉजिटरीज। सो आप जब कहेंगे कि मेरा डीमैट अकाउंट LKP सिक्योरिटीज के पास है, वो 100% करेक्ट नहीं है आपका कहना। आप ये कह सकते हैं कि आपका डीमैट अकाउंट CDSL में होगा या NSDL में होगा, but it is opened through LKP Securities because LKP Securities is a DP, they are agent of the depository. So आपका अकाउंट behind the curtain या तो CDSL में होगा या तो NSDL में होगा। ये डीमैट अकाउंट समझने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि हम देखते हैं कि सेविंग्स अकाउंट आई कैन कंपेयर इट विद सेविंग्स अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। फर्क यह है कि सेविंग्स अकाउंट में हम पैसे रखते हैं, डीमैट अकाउंट में हम शेयर रखते हैं, इतना ही फर्क है। सेविंग्स अकाउंट में वी आर कीपिंग मनी, इन डीमैट अकाउंट वी आर कीपिंग अवर शेयर्स। तो जस्ट मान लीजिए अगर मेरे पास करेंसी नोट्स हैं, जब मैं नोट बैंक में डिपॉजिट करता हूँ, मेरे जेब में कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरे पास से 5000 रुपीज़ है, क्योंकि बैंक मुझे पासबुक देती है मेरे अकाउंट का, उसमें लिख के देती है कि मेरे अकाउंट में 5000 रुपये जमा है। उसी प्रकार हम लोग जब डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे शेयर्स डीमैट अकाउंट में होते हैं, वो डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट मिलता है हर महीने में एक बार। वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहता है मेरे पास XYZ कंपनी के 5 शेयर है, ABC कंपनी के 10 शेयर है, और कोई कंपनी के 500 शेयर्स है। सो दिस वे ये स्लाइटली सिमिलर है सेविंग्स अकाउंट और डीमैट अकाउंट से। तो कंसेप्ट समझने के लिए मैंने स्लाइड बनाई है कि सेविंग में आप पैसा रखिए, डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स रखिए। तो डीमैट अकाउंट किसी के पास भी हो, DP आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन सुरक्षितता दोनों DP के पास है। अब ये स्लाइड देख के आपके मन में सवाल पैदा होगा कि नेशनल बैंक DP है, कोऑपरेटिव बैंक DP है, प्राइवेट बैंक DP है, ब्रोकर्स DP है, तो उनमें सुरक्षित कौन सा है?
अगर मैं किसी को पूछूं तो ये कहेंगे कि नेशनलाइज बैंक ज़्यादा सुरक्षित है। दोस्तों ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है। ऑल डीपीज आर इक्वली सेफ। सब किस्म के जो डीपी है वो उतने ही सुरक्षित है जितना ब्रोकर डीपी सुरक्षित, उतना ही नेशनलाइज बैंक डीपी सुरक्षित, उतना ही कोऑपरेटिव बैंक। कारण ऐसे होता है कि जैसे मैंने कहा ये एजेंट्स है। डीपी मीन्स दे आर एजेंट्स ऑफ डिपॉजिटरी। तो डेटा जो है ना वो डेटा डिपॉजिटरी के पास होता है, डेटा डिपॉजिटरी के पास होता है। तो ये डीपी जो अकाउंट ओपन करते हैं दे आर जस्ट यूजिंग देयर कंप्यूटर्स कीबोर्ड। एज सुन एज दे प्रेस द एंटर की दैट डेटा इज स्टोर्ड इन CDSL और NSDL, जो जिसका डीपी हो। फॉर एग्जांपल LKP अगर CDSL का डीपी है, बैंक ऑफ इंडिया NSDL का डीपी है, तो जो अकाउंट ओपन करते हैं उस डिपॉजिटरी में डेटा सेव होता है, डेटा डीपी के पास नहीं होता है। सो दैट इज द रीजन आप किसी के पास भी अकाउंट ओपन कर दीजिए, योर शेयर्स आर इक्वली सेफ एंड ऑल डीपीज आर ऑल्सो इक्वली सेफ। आपके मन में तो सवाल होते हैं, ज़्यादातर जो सवाल है मैं प्रेजेंटेशन दरमियान कवर करूंगा, जो कोई बचता है तो आप बाद में मुझे पूछ सकते हैं। सो ऑल डीपीज आर इक्वली सेफ। पैन कार्ड सब जगह कंपलसरी है, विदाउट पैन कार्ड यू कैनॉट ओपन अ डीमैट अकाउंट, ठीक है। और KYC डॉक्यूमेंट, नो योर क्लाइंट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, फोटोग्राफ, वो सब सेम है, कुछ फर्क नहीं है। फर्क यह है कि आपकी कन्वीनियंस, समझिए आप जहाँ पे रहते हैं कोई बैंक दूर है तो आपके पास कोऑपरेटिव बैंक नज़दीक हो या कोई ब्रोकर का ऑफिस नज़दीक हो, आप कहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं। सो ऑल डीपीज आर इक्वली सेफ, कोई भी फर्क नहीं, सिर्फ आपका चॉइस है कहाँ अकाउंट ओपन करना है। तो ये रही बात। अब ये डीमैट का फायदा इस प्रकार हुआ है, जैसे मैंने कहा 1996 के पहले जो शेयर सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे उस समय शेयर मार्केट का जो टाइम टेबल है इट वाज T+30। T मीन्स ट्रेड, व्यवहार होता है, उसके बाद 30 दिन के बाद पैसे या शेयर्स मिलते थे, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट का हस्तांतरण होने में, ट्रांसफर होने में 30 दिन लगते थे मिनिमम। कभी 2 महीने भी लगते थे, कभी 3 महीने भी लगते थे, बिकॉज देयर वाज नो रेगुलेटर दोज डेज। रेगुलेटर सेबी आ गई 1992 में। तो उस समय T+30 टाइम टेबल था, वो अभी बदल होके अभी टाइम टेबल हो गया T+2, क्योंकि अब डीमैट में शेयर्स होते हैं। एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर होने के लिए कितना समय लगता है? 1 मिनट। 1 मिनट में शेयर्स ट्रांसफर होते हैं एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में। जस्ट कंपेयर, शेयर सर्टिफिकेट 1 महीना, डीमैट अकाउंट 1 मिनट। इसलिए आज जो टाइम टेबल है शेयर मार्केट का वो है T+2, ट्रेड +2 वर्किंग डेज। इसका मतलब है आप सोमवार को शेयर बेचते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आपको ब्रोकर पैसे दे देगा, या तो सोमवार को आप शेयर खरीदते हैं शेयर्स तो आपके डीमैट अकाउंट में बुधवार को शेयर्स जमा हो गए। तो T+2 इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मेरे पास समझिए मेरे बेटी की शादी है, मेरे पास 10 लाख रुपए के शेयर्स है, शेयर बेच के पैसे चाहिए, तीसरे दिन मुझे पैसे मिलेंगे, जो पहले 1 महीना रुकना पड़ता था। सो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में ये डीमैट सिस्टम इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। और दूसरी बात ये कि शेयर सर्टिफिकेट्स वो लॉस्ट हो गया, मिसप्लेस हो गया, कोई डुप्लीकेट किसने बनाया, वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं डीमैट में। सो डीमैट ये वरदान है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। अभी हमने देखेंगे कि शुरू में हमने कहा कि द्वारका फूड लिमिटेड के 3 लाख शेयर होल्डर्स है, हर एक के पास 1-1 शेयर है, तो उनको डीमैट अकाउंट ओपन करना जरूरी है। तो उनका चॉइस है ना, वो अब कहाँ पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उनका चॉइस है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल 3 लाख लोगों में से 2 लाख लोगों ने CDSL में डीमैट अकाउंट ओपन कर दिए, 1 लाख लोगों ने NSDL में डीमैट अकाउंट ओपन कर दिए। तो ये 2 लाख डीमैट अकाउंट होल्डर्स जो है इन टर्न दे आर शेयर होल्डर को डीमैट अकाउंट होल्डर कहेंगे ना। सो जो 2 लाख डीमैट अकाउंट होल्डर्स ये कौन है? दैट CDSL नोज। 1 लाख डीमैट अकाउंट होल्डर्स कौन है? दैट इज NSDL नोज, बट कंपनी डज नॉट नो। कंपनी को पता ही नहीं है हमारे शेयर होल्डर कौन है वो। दैट इज नोन बाय डिपॉजिटरी, क्योंकि अकाउंट डिपॉजिटरी में खुले हैं। तो कंपनी क्या कहती है द्वारका फूड लिमिटेड, हमने जो 3 लाख शेयर्स पब्लिक को दे दिए हैं उसमें से 2 लाख शेयर्स CDSL के पास है, 1 लाख शेयर्स NSDL के पास है। सो कंपनी को क्या फायदा हुआ है देखिए, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ 3 लाख शेयर होल्डर्स, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ओनली 2 शेयर होल्डर्स। कंपनी का काम बहुत कम हो गया। सो कंपनीज आर ऑल्सो हैप्पी।
सो इस प्रकार आपके जो शेयर्स रहते हैं, भले वो डीमैट है, CDSL में, NSDL में, लेकिन इन द आइज ऑफ कंपनी, इन द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी, कंपनी कहते हैं हमारे शेयर होल्डर सिर्फ 2 है। ओके, अब कल मैंने कहा था कि कंपनी हर साल जब प्रॉफिट करती है तो कंपनी डिविडेंड देती है। आपके मन में होगा अगर कंपनी के पास रिकॉर्ड ही नहीं तो कंपनी डिविडेंड कैसे देगी डीमैट अकाउंट होल्डर्स को? उनके पास रिकॉर्ड है खाली CDSL NSDL का। उसका आंसर इस प्रकार है कि जब कंपनी डिविडेंड देती है तो एक डेट निश्चित करती है, उस डेट को बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट, फॉर एग्जाम्पल द्वारका फूड ने डिविडेंड देने के लिए रिकॉर्ड डेट निश्चित की 23 जुलाई 2009। कंपनी ने निश्चित किया रिकॉर्ड डेट विल बी 23 जुलाई 2019। तो ये रिकॉर्ड डेट में क्या होता है? रिकॉर्ड डेट का महत्व ये होता है, ऑन रिकॉर्ड डेट एट नाइट एट 10:30 PM, रिकॉर्ड डेट पर कंपनी क्या करती है, रात को 10:30 बजे दोनों डिपॉजिटरी से एक डेटा मांग लेती है। कौन सा डेटा? दोज डीमैट अकाउंट होल्डर्स जिसके डीमैट अकाउंट में द्वारका फूड लिमिटेड के शेयर्स है और कितने शेयर्स है, वो डीमैट अकाउंट होल्डर्स का नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, ये सब इंफॉर्मेशन विद इन सम मिनट्स बोथ द डिपॉजिटरीज आर गिविंग टू द्वारका फूड लिमिटेड। बेस्ड ऑन दैट द्वारका फूड क्या करती है, डिविडेंड की अमाउंट जो होती है वो डीमैट अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट करती है। सो ये रिकॉर्ड डेट पे रात को 10:30 क्यों? किसके मन में सवाल आएगा, वाई 10:30 PM? Reason is that both the depositories they close their database at 10:30 PM। साथ में दोनों डिपॉजिटरी रात को 10:30 बजे अपना डेटा बंद करती है, सो दैट इज देयर डे एंड। सो इसलिए 10:30 बजे जिसके खाते में डीमैट अकाउंट में शेयर्स हो गए, ही इज एलिजिबल टू गेट द डिविडेंड। तो इस प्रकार ये सब मामला है, एकदम स्मूथली चलता है, कोई गड़बड़ नहीं है। विद इन फ्यू मिनट्स बोथ द डिपॉजिटरीज है कंपनी को रिकॉर्ड देते, डेटा दे देते, बाद में कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर देती है। समझो कोई इन्वेस्टर देहात में रहता है, वहाँ पे ECS फैसिलिटी नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड वारंट प्रिंट करके पोस्ट से उसे भेज देगी। सो बोथ वे, लेकिन आजकल ऐसा कहाँ नहीं रहा है, मोस्टली ऑल जगह पे है वो ECS के जरिए डिविडेंड क्रेडिट होता है। मैंने जब कंपेयर कर दिया था ना कि बैंक अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, इट इज़ वेरी सिमिलर, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट्स के पैसे आपको किसे देने हैं तो आप चेक के माध्यम से देते हैं। उसी प्रकार डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स है किसी को देने हैं तो आप डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स के माध्यम से दे सकते हैं। सिमिलर इसलिए मैं कहता हूं कि चेक पर क्या हम लोग लिखते हैं, नेम रुपीज इन वर्ड्स इन फिगर्स, यहाँ लिखेंगे शेयर्स इन वर्ड्स इन फिगर्स। चेक में जिसे पैसे देने हैं उसका नाम लिखते हैं, इसे जिसको शेयर देने हैं उसका डीमैट अकाउंट नंबर लिखते हैं जो 16 अंक का होता है। DP कोई भी हो, डीमैट अकाउंट नंबर इज 16 डिजिट। चेक पर हम लोग डेट लिखते हैं, यहाँ पे भी डेट लिखते हैं। चेक पर सिग्नेचर है, यहाँ पे भी सिग्नेचर है, कोई भी फर्क नहीं। जिसको शेयर देने हैं उसका डीमैट नंबर लिखा जाता है, जैसे नीचे आप देखते हैं 12033 दैट इज डीमैट अकाउंट नंबर जिसको शेयर देना है, और ऊपर जो डीमैट अकाउंट नंबर है वो जिसका अकाउंट है उसका नंबर है। तो ये स्लिप जैसे फिलअप करके DP को दे देते हैं तो क्या होता है, डीमैट अकाउंट नंबर एक डेबिट होता है, सामने वाले का क्रेडिट होता है। टाइम कितना लगता है, 1 मिनट। अभी आप कहेंगे कि हमारे पास समय कहाँ है, ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भरे, ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भर के DP के पास जाना है, DP डेटा एंट्री करेंगे, समय किसके पास है, दैट इज अ वैलिड डिफिकल्टी नो। तो दोनों डिपॉजिटर ने क्या किया है, अपने डीमैट अकाउंट होल्डर्स को फैसिलिटी दे दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट दे कैन ट्रांसफर शेयर्स टू एनीबडीज अकाउंट सिटिंग एट होम। घर बैठे इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, इसको है इंटरनेट फैसिलिटी, दोनों डिपॉजिटरी ने दे दी है। नंबर 2, आप पावर ऑफ अटर्नी भी किसी को दे सकते हैं। सो ऑन योर बिहाफ ही विल फिल अप द इंस्ट्रक्शन स्लिप एंड ही विल गिव टू DP। सो पावर ऑफ अटर्नी भी दी जा सकती है या आप खुद भी कर सकते हो घर बैठे। ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन स्लिप दिखाई, दैट इज द बेसिक। अब ये आगे की जो फैसिलिटी है ना, सो दैट इज इंटरनेट फैसिलिटी, पीपल लाइक दैट। आजकल ये स्लिप भर के कोई जाएगा ना DP के पास, मोस्ट ऑफ द पीपल दे ट्रांसफर शेयर सिटिंग एट होम, सिटिंग इन द ट्रेन, सिटिंग इन द बस, कहाँ से भी कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं दोनों डिपॉजिटरी। अब रहा डिपॉजिटरी के बारे में, चार्जेस क्या है। डीमैट अकाउंट आप ओपन करते हैं तो चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस तो रहेंगे। इंग्लिश में कहावत है, देर इज नो फ्री लंच, देर इज नो फ्री लंच, चार्जेस तो रहेंगे। उनका घर कैसे चलेगा DP का, सो चार्जेस तो रहेंगे। लेकिन ये चार्जेस पर कंट्रोल है सेबी का, कि चार्जेस पर कंट्रोल सेबी का है डिपॉजिटरी पॉइंट ऑफ व्यू, DP पर अलग बात है।
सो चार्ज कितना लगाना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप जब डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और डीमैट अकाउंट में कुछ शेयर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, इन बोथ केसेस आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज डीपी आपसे लेगा। ये चार्ज 150 रुपया, 200 रुपया, 300, 350, 400 वगैरह डिफरेंट रहता है, हर डीपी का चार्ज अलग रहता है। सो व्हाट सेबी सेज, आप देखिए ना किसका चार्ज कितना है, जहाँ पे कम है आप वहाँ पे जा सकते हैं। सो एएमसी जो होता है वो एवरी ईयर देना पड़ता है, आपके खाते में शेयर्स हो या नहीं हो। जैसे बैंक के लॉकर में आप गहने रखे कि नहीं रखे, ईयरली चार्ज तो देना पड़ता है, उसी प्रकार यह है। और दूसरा चार्ज जो है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज। दैट मीन्स आप आपके डीमैट अकाउंट से किसको शेयर्स देते हैं ना, तो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर चले जाते हैं, दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। सो जो अकाउंट से शेयर डेबिट होते हैं, मतलब आपका अकाउंट, उसमें आपको डीपी चार्ज लगाता है, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज। ये चार्ज नॉर्मली पर ट्रांजैक्शन 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपये के आसपास हो जाता है। अगेन सेम थिंग, उसमें सेबी का कंट्रोल नहीं है। एज ए इन्वेस्टर आपको देखना है किसका चार्ज कम है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। चॉइस तो बहुत है, सैकड़ों डीपी है CDSL के, NADL के, यू हैव द चॉइस। सो ये दो चार्ज लगता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और ट्रांजैक्शंस डेबिट पे। क्रेडिट पे कोई चार्ज नहीं। आपको समझो कोई शेयर्स देता है, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ गए, वहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज सिर्फ डेबिट पर है। दूसरी बात सेबी ने ऐसे की है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स जिसके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स है उसके वैल्यू 50,000 से अगर कम है, 50,000 से कम है, तो देर इज नो चार्ज। उसके लिए कहते हैं कि BSDA, बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट, वो फैसिलिटी है। ओनली 50,000 के नीचे वैल्यू होना चाहिए, तो बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट। अगर 50,000 के ऊपर शेयर्स की वैल्यू होगी लेकिन 2 लाख से कम है, तो सालाना 100 रुपया चार्ज होता है। दैट इज मतलब स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने सब कर दिया है। और आपको जैसे मैंने कहा कि 1996 के पहले शेयर सर्टिफिकेट थे, 1996 टू 1998 दोनों चलता था। शेयर सर्टिफिकेट भी स्टॉक एक्सचेंज में चलते थे, डीमैट में चलते थे। लेकिन 1998 में सेबी ने कंपलसरी कर दिया कि अभी शेयर सर्टिफिकेट से व्यवहार नहीं होंगे स्टॉक मार्केट में, आपको डीमैट अकाउंट ही कंपलसरीली ओपन करना पड़ता है। सो अभी जो व्यवहार होते हैं स्टॉक मार्केट में वो सब डीमैट स्वरूप में होते हैं। मैंने शेयर सर्टिफिकेट का जिक्र इसलिए किया कि यहाँ पे सामने बैठे थे, थोड़ा नॉलेज। बहुत लोग पूछते हैं कि सब करेंसी नोट क्यों नहीं डिस्ट्रॉय करती है गवर्नमेंट। जैसे मैंने कहा कि सेविंग्स अकाउंट और डीमैट अकाउंट कंसेप्चुअली सेम है। फ्रेंड्स, सब करेंसी नोट अगर गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय करके सबको कहेगा कि बैंक के थ्रू व्यवहार करो, अपने पास करोड़ों लोग ऐसे हैं कि दे आर नॉट लिटरेट, वो बैंकिंग व्यवहार नहीं कर सकते, उनके लिए नोट्स की ज़रूरत है। इसलिए बैंकिंग गवर्नमेंट बोलती है ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार बैंकिंग के माध्यम से कर दीजिए, डिजिटल कर दीजिए। लेकिन करेंसी नोट कैश पे बंदी नहीं है, क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल कि they are not used to this mechanism। शेयर मार्केट में ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे गरीब व्यक्ति है, बहुत गरीब है, हाँ, वो शेयर मार्केट में आएगा ही नहीं ना। सो दोज आर शेयर मार्केट, इतने तो लिटरेट है ही, फाइनेंशियली लिटरेट। इसलिए यहाँ पे कंपलसरी डिमैट हो गया और कंपलसरी बैंकिंग माध्यम हो भी नहीं सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और ओबीसी। जब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक डीपी थी, जब वो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक इंसॉल्वेंट हो गई तो किसी को नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि शेयर्स का डेटा जो था वो डिपॉजिटरी के पास था। नेक्स्ट डे क्या हो गया, उनकी कनेक्टिविटी काट कर वो कनेक्टिविटी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को दी गई, वहाँ से व्यवहार चालू हो गए। सो जिसके पैसे थे बैंक में वो लोग टेंशन में थे, जिसके शेयर्स थे वो शांति से सोए थे, बिकॉज डेटा इज विद द डिपॉजिटरी। तो इस प्रकार हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन डीमैट के बारे में देखी है। अभी अगला एपिसोड होगा 11 बजे। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब प्रोग्राम्स होते हैं मेरे, वो टाइम पर ही शुरू हो जाते हैं और टाइम पर ही खलास हो जाते हैं। सो काइंडली लॉगिन जो है वो टाइमली कर दीजिए। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड जो होगा 20 जून को, उसमें हम देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, बिजनेस एसोसिएट किसको कहते हैं, दो स्टॉक एक्सचेंज में फ़र्क क्या है, देयर प्राइस में फ़र्क क्यों रहता है, कौन सा ब्रोकर ज़्यादा सेफ है, वाई अदर स्टॉक एक्सचेंजेस आर नॉट एक्टिव। अभी आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, वो है लेकिन वो एक्टिव को क्यों नहीं है, उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर जो होते हैं उसके ब्रांचेस सब जगह नहीं होते हैं, उसके बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं, जिसको आप जर्मली बोलते हैं कि सब ब्रोकर।
कोई बोलते हैं फ्रेंचाइजी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नोन एज अ बिजनेस एसोसिएट। जैसे कि एलकेपी सिक्योरिटीज इज द मेन ब्रोकर, उनके ऑफिस मुंबई में है और भी 5-10 जगह होगी, लेकिन उनके बिजनेस एसोसिएट्स हजारों की संख्या में है ना, क्योंकि छोटे गांव में एलकेपी विल नॉट अफोर्ड टू ओपन देयर ओन ब्रांच। सो बिजनेस एसोसिएट के माध्यम से व्यवहार होते हैं, वो व्यवहार भी उतने ही सुरक्षित है। उसके बारे में हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने कहा, आपको कुछ इंक्वायरीज है, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9820389051। और मार्केट रिलेटेड जो क्वेरी आपकी है, अकाउंट ओपन करना है और कोई मार्केट के बारे में जानकारी, कंपनी के बारे में, वो मेरा एरिया नहीं है। सो माय एरिया इज ओनली टू प्रोवाइड द बेसिक नॉलेज। और मार्केट रिलेटेड क्वेरीज, अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके लिए आप मिस्टर विश्वनाथ बोदाड़े, जिन्होंने प्रास्ताविक स्पीच दे दिया, उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका ये नंबर है 8882280555, प्लस उनके वेबसाइट पे भी जाते हैं और भी नंबर हो गए। ये आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मिस्टर विश्वनाथ इज कोऑर्डिनेटिंग, सो ही इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। सब लोग हेल्पफुल है, लेकिन कोई तो एक नंबर देना है, इसलिए विश्वनाथ जी का दे दिया। सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। आपके सवाल हो गए ज़रूर मुझे भेज दीजिए, कमेंट में भी भेज देंगे तो भी ठीक है। और ये जो एपिसोड है, आपके कोई फ्रेंड हो गए, दे वुड हैव मिस टू व्यू दिस लाइव शो, तो ये जो अभी हमने शो किया है, उसका पूरा वीडियो फाइल यूट्यूब में होगा। मोस्टली आज शाम तक उपलब्ध होगा, और अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस कल तो होगा ही, मोस्टली आज रात तक वो हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे। रीज़न इज दैट वी आर ऑल्सो अवेयर कि सब लोग काम पे रहते हैं, सब लोग नहीं दे पाते लाइव शो। तो हर एपिसोड, जब भी कल जो एपिसोड हो गया, वो अभी भी यूट्यूब पर है। अगर आपको चाहिए तो विश्वनाथ जी या मुझे व्हाट्सअप भेज दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। अभी आप जो देखा उसका भी आपको यूट्यूब में मिलेगा। तो मैं आज का हमारा जो समय है 25-30 मिनट, वो ख़त्म हो चुका है। और कल इसी समय मिलेंगे, मतलब 11 बजे। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एलकेपी सिक्योरिटीज के मिस्टर प्रवीण नायडू, मिस्टर अलाफिया, मिस्टर विश्वनाथ और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने बहुत मेहनत कर दी है प्रोग्राम के लिए। और ये 8 एपिसोड्स रहेंगे, कल एक हो गया, आज दूसरा है, और 6 एपिसोड रहेंगे एवरी सैटरडे संडे 11 बजे। अब मैं आपकी रजा ले लेता हूँ। ऐसा ही प्रेम रखिए, कार्यक्रम सुनते रहिए, अपने दोस्तों को बोलिए धन्यवाद।